हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता क्या है, उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसका यूज कैसे करते हैं, ये जानेंगे। हम पहले के वीडियो में हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सीखा, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर सीखा। तो आज हम एग्जांपल लेंगे वेरियस ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम किस कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहेंगे? एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर हम एक एटलीस्ट वन पैरामीटर पास कर रहे हो, उसे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहेंगे। मतलब उसके अंदर आप इंटीजर वैल्यू पास कर सकते हो, कौन सी भी एक स्ट्रिंग हो या बुलियन हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, उसे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और एडवांटेज क्या है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का? फॉर एग्जांपल, अगर आप किस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो हर एक ऑब्जेक्ट को आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हो वाया यूजिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये सबसे बेस्ट और सबसे मेन एडवांटेज है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। तो चलो अब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। तो पहले हम क्या करेंगे, दो इंटीजर वैल्यू डिफाइन करेंगे जिसका नाम होगा वैल्यू 1 एंड सेकंड का नाम होगा वैल्यू 2। अब हम दो टाइप के कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, जो पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है। अगर हमने प्राइवेट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया तो सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट हम पेरेंट क्लास में यूज कर सकते हैं। अगर हमने उसको पब्लिक बनाया तो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हम दूसरे क्लास में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसे हम पब्लिक रखते हैं और उसका नाम देते हैं पेरेंट, बिकॉज वो कंस्ट्रक्टर है। उसके अंदर हम दो पैरामीटर पास कर देते हैं, इंट ए एंड इंट बी, एंड वो असाइन कर देते हैं वैल्यू 1 को हम असाइन करते हैं ए एंड वैल्यू 2 को असाइन करते हैं हम बी। तो हमने क्या किया, इंटीजर दो वैल्यू डिक्लेयर की जिनका नाम है वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। ओके, फिर हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर हमने दो पैरामीटर पास किए, इंट ए और इंटीजर बी, और जो हमने असाइन किए वैल्यू 1 को और वैल्यू 2 को। हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं यूजिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। parent class name object name as object1 is equal to, उसको मेमोरी असाइन करते हैं न्यू कीवर्ड यूज करके, और यहाँ पे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं जिसके अंदर हम पास करते हैं 10 एंड 20। हमने यहाँ पे क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया पेरेंट क्लास का, उसे मेमोरी अलोकेट की यूजिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर हमने 10 और 20 पास किया है। जो वैल्यू यहाँ पे आएगी 10 मतलब ए, 20 मतलब बी, और वो वैल्यू असाइन हो जाएगी वैल्यू 1 को और वैल्यू 2 को जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा तब। चलो अब इस ऑब्जेक्ट को हम शो करवाते हैं कंसोल पे। कंसोल डॉट राइट लाइन, हमें क्या शो करवाना है, ऑब्जेक्ट 1 में का वैल्यू 1 हमें कंसोल पे शो करवानी है, और ऑब्जेक्ट के अंदर में की वैल्यू 1 हमें कंसोल पे शो करवानी है। सेम एज वैल्यू 2 का भी करना है हमें, तो सेम यहाँ पे वैल्यू 2 होगा ऑब्जेक्ट 1 के अंदर का। अब हमने क्या किया, एक पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर हमने 10 और 20 पैरामीटर पास किए जो यहाँ पे जाके इनिशियलाइज हो गए वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को। उसके बाद हम कंसोल पे शो करवा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट 1 के अंदर वैल्यू 1 को और वैल्यू 2 को कौन सी वैल्यू असाइन हो गई है। चलो प्रोग्राम रन करते हैं। तो एज वी एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट 1 के अंदर वैल्यू 1 को 10 असाइन हुआ, ऑब्जेक्ट 1 के अंदर वैल्यू 2 को 20 असाइन होगा। हम और एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम सेम क्लास का सेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं बट उस पर डिफरेंट वैल्यू पास करते हैं। तो फॉर एग्जांपल पेरेंट ऑब्जेक्ट नेम एज object2 इज इक्वल टू, उसको मेमोरी अलोकेट की, एंड पेरेंट के अंदर हमने 100 एंड 200 पास किया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो 100 और 200 पास किया था वो असाइन कहां पे हो गया, वैल्यू 1 को और वैल्यू 2 को यहां से, और ये वैल्यू हम शो करवाते हैं कंसोल पे। तो ऑब्जेक्ट 2 नाम होगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 हमने डिक्लेयर किया है, उसका वैल्यू 1 और वैल्यू 2 शो करवा रहे हैं हम कंसोल पे। तो लेट्स रन।
एज वी एक्सपेक्टेड यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 करना चाहिए मुझे, आई थिंक यस, ऑब्जेक्ट 2। लेट्स रन। एज वी एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट 2 के अंदर वैल्यू 1 को हमने 100 असाइन किया, ऑब्जेक्ट 2 के अंदर वैल्यू 2 को हमने 200 असाइन किया। इसका मतलब क्या हुआ, हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर डिफरेंट वैल्यू पास कर दिए और वो असाइन कर दिए, किसको, वैल्यू 1 को और वैल्यू 2 को। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का। तो चलो हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपको और क्लियरिटी मिले कि हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कैसे यूज करते हैं। तो चलो अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक नया क्लास बनाएंगे चाइल्ड नाम का, और उसमें हम दो फील्ड डिफाइन करेंगे और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वहां पे इंप्लीमेंट करेंगे जिसके अंदर दो स्ट्रिंग वैल्यू पास करेंगे और वो इनिशियलाइज करेंगे उस चाइल्ड क्लास के फील्ड को, और उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे पेरेंट क्लास में, और वहां से हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास करेंगे। तो ये सिंपल एक एग्जांपल हम डिफाइन करते हैं। तो चलो यहाँ पे हम अभी ये चीजें डिलीट मारते हैं, उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर का भी कोई काम नहीं है अभी। अब हम एक क्लास बनाते हैं चाइल्ड नाम का, क्लास चाइल्ड, उसमें दो फील्ड डिफाइन करते हैं, पब्लिक। हम इसे पब्लिक क्यों रखते हैं, क्योंकि इन दो फील्ड को हमें एक्सेस करवाना है पेरेंट क्लास में, इसलिए पब्लिक स्ट्रिंग वेरिएबल 1, पब्लिक स्ट्रिंग वेरिएबल 2। अब हम एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट करते हैं, उसको हम पब्लिक रखेंगे क्योंकि उसे एक्सेस करवाना है हमें पेरेंट क्लास में, और उसका नाम होगा सेम चाइल्ड एज अ क्लास नेम। उसमें हम पास करते हैं दो स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग बी, एंड उसे असाइन करते हैं वेरिएबल 1 को और वेरिएबल 2 को। तो हमने क्या किया, तो पब्लिक फील्ड बनाई। पब्लिक ही क्यों, क्योंकि उसे हमें एक्सेस करना है पेरेंट क्लास में। उसके बाद हमने पब्लिक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया, पब्लिक ही क्यों, क्योंकि इसे हमें एक्सेस करना है पेरेंट क्लास में, और उसके अंदर हमने दो स्ट्रिंग वैल्यू 2 पैरामीटर पास किए और उसको असाइन किसको किए हमने, वेरिएबल 1 को एंड वेरिएबल 2 को। तो चलो अब पेरेंट के अंदर चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, चाइल्ड ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू, उसको मेमोरी एलोकेट की, उसके बाद चाइल्ड हम कंस्ट्रक्टर कॉल करवाते हैं और उसके अंदर वैल्यू डालते हैं विशाल, एक में वैल्यू, सेकेंड में टेक्नोलॉजी। अब हमने क्या किया, हमने एक चाइल्ड नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है ऑब्जेक्ट 1, उसको मेमोरी एलोकेट की और उसके अंदर का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल किया जिसके अंदर हमने दो स्ट्रिंग पास किए, विशाल एंड टेक्नोलॉजी। अब हम क्या करते हैं, ये दो वैल्यू शो करवाते या प्रिंट करवाते कंसोल पे, कंसोल डॉट राइट लाइन, उसके अंदर ऑब्जेक्ट 1 में का हमें वेरिएबल 1 प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का नेम ऑब्जेक्ट 1 डॉट वेरिएबल 1, सेम एज वेरिएबल 2 हम, सेम एज वेरिएबल 2 हमें कंसोल पे प्रिंट करवाना है। तो वेरिएबल ऑब्जेक्ट 1 में का वेरिएबल 2 और ऑब्जेक्ट 1 डॉट वेरिएबल 2। तो लेट्स रन। एज वी एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट 1 के अंदर में वेरिएबल 1 को हमने असाइन किया था विशाल, ऑब्जेक्ट 1 के अंदर वेरिएबल 2 को असाइन किया था टेक्नोलॉजी। एज वी एक्सपेक्टेड यहाँ पे हमने क्या किया था, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर दो वैल्यू पास की जिसका नाम था विशाल और टेक्नोलॉजी, और वो शो करवा रहे हम कंसोल पे। और एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हमने कहा बनाया था, पेरेंट क्लास में, क्योंकि चाइल्ड क्लास के अंदर हमने दो फील्ड पब्लिक लिए थे और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पब्लिक रखा था, इसकी वजह से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सके। तो ये एक एग्जांपल है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आगे आने वाले ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।